बहुत शुक्रिया, आपने सुन लिया। तो पहले तो आप ही मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। सॉरी सर, मैंने कहा आप कहें जब भी कोई तीर आते हैं मेरी तरफ तभी बुलाते हैं जरा उसका जवाब देते हैं। कोई बात नहीं। तो सर बताइए कि आप हैं पार्टी, आप पहले बताएं नून लीग में हैं कि नहीं है अभी आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जहाँ खड़ा था ना, आपने अभी थोड़ा इंट्रो में भी कहा कि मैंने कठिन वक्त में, अच्छे वक्त में भी 2013 से 2018 और मुश्किल वक्त में भी मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा और सबसे आगे खड़ा रहा। जब बहुत सारे जो थे ना हमारे बड़े चाले बड़े, आपको जो आज स्क्रीनों पर नजर आते हैं, वो भाग चुके थे, जाति उम्र के करीब नहीं आते थे। ये 2019 की बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ, जब मियां नवाज शरीफ ने सख्त तरीन बयानिया बनाया, जब पीडीएम लॉन्च हुआ, गुजरांवाला जलसा आपको याद होगा, तो गुजरांवाला जलसे से 10 दिन पहले मुझे स्पोक्स पर्सन बनाया था। और उस वक्त आपको पता है कि जो जंग थी वो कोई आसान जंग, और 10 दिन बाद उन्होंने जलसे में मौजूद आर्मी चीफ का नाम डाला। जी, नाम ISI चीफ का भी और उनका भी नाम लिया, और वो फिर प्रोसेस शुरू हो गया। और मरियम नवाज, जाहिर सी बात है, यहाँ रिप्रेजेंट कर रही थी नवाज शरीफ को। तो उस वक्त भी ये बात हुई थी बिल्कुल क्लियर कट, जब उन्होंने फैसला किया था और उन्होंने कहा था कि मेरा जो बयानिया है वो इतना सख्त होगा कि उसका बोझ बर्दाश्त करना आसान काम नहीं होगा। जी ऐसे ही है। और अगर कोई इनकी जगह कोई और नाम है तो तजवीज करते तो सारे चुप थे। तो मतलब उस वक्त कहते थे कि गुजरांवाला जलसे में जो कहा है, तो पूछते थे लीडर से, तो वो कहते थे मैंने तो तकरीर ही नहीं सुनी। कमेंट करने के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट कमेंट भी नहीं करने के लिए तैयार थे। तो वो मुश्किल तरीन। जी मुझे याद है, हम भी दायरे प्राइम के लिए कॉल करते थे तो कहते थे भाईजान हम नहीं बात कर रहे हैं। तो और फिर उसका सिलसिला सख्त से सख्त होता चला गया। एंड आई वाज सॉलिडली, बिकॉज एक बड़ा सिंपल था, वो जो बयानिया था ना मियां नवाज शरीफ का, वोट को इज्जत दो, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया जो था, उसकी पजीराई हुई। मैं मरियम नवाज के साथ मुल्क के कोने कोने में उनके साथ गया, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह, और तमाम जो सपोर्टर्स थे, लाखों करोड़ों बल्कि मैं कहूंगा, वो उस बयानिए के साथ खड़े थे। तो फिर क्या हो गया वहां से यहाँ तक का सफर? के अज़मा बुखारी कह रही है कि भाईजान गिरेस का मुजाहरा करो तो छोड़ दो। भाई अज़मा बुखारी से ही पूछे ना, मोहम्मद जुबैर ने तो शिफ्ट नहीं किया वोट को इज्जत होगा बयानिया। अब पार्टी ने उससे हट गई ना, पार्टी उससे हट गई, तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ। तो वो ये कह भी नहीं कि आपने शिफ्ट किया है, वो लेकिन वो ये कह रही है कि जो पार्टी की राय है आपकी वो राय नहीं है, तो नहीं है तो फिर आप कहें कि यार मुझे राय समझ में नहीं आ रही, मैं पार्टी से अलग हो रहा हूँ। वो ये मैं आ रहा हूँ सर। तो एक ये है कि वो जो था वो बड़ा पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल करनी है या पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन टू सीक पावर करनी है। दो चॉइसेस होती है ना। अगर बहुत सी पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो पावर के लिए आप सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, मतलब कोई अपनी असूल नहीं होता, प्रिंसिपल नहीं होता, बस पावर मिलनी है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने जो रास्ता अपनाया था वो था कि जो भी हो जाए, जितनी मुश्किलात भी आ जाए, जेल भी जाना पड़े, केसेस भी होने पड़े, एक्साइल भी बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल करनी, यही था ना। तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ। तो चले, अब मान लिया कि उन्होंने रास्ता तब्दील कर लिया। अब अगर पार्टी समझती है, जैसे कह रही है कि पार्टी समझती है कि मैं पार्टी के मौक़िफ़ के साथ नहीं हूँ, तो तरीकेकार क्या होता है? पार्टी का जो आइन है उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि अगर आप समझते हैं कि कोई पार्टी का लीडर आपके साथ नहीं चलता तो आप उसको शो कॉज नोटिस देते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप जाके मीडिया पर क्या बोलते हैं, तो वो देते हैं और फिर आप उसके जवाब में देते हैं। आपको आज की तारीख में अब तक कोई शो कॉज नहीं आया इस हवाले से? मेरी तारीख में एक शो कॉज आया था, वैसे उस वक्त भी ज्यादा की थी। शो कॉज जब आया था, जब मुझे कहा गया था जाके मिलने के लिए, आपको पता है चीफ के साथ, तो वो मुझे कहा गया कि जाके मिले। मज़ामती बयानिए का वो जाहिर है उस लिहाज से एक मुफाहमती बयानिया के तहत वो हुआ था, तो मुझे शो कॉज भी दे दिया, ये कह के यार आप इसका छोटा सा जवाब दे देना, ये पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए। आप क्यों मिले थे? हालांकि लीडरशिप ने कहा था कि मिलो और जरा मामला देखो जरा। अच्छा, वो जब मैं मिला था ना, वो आपको भी तारीख याद होगी, एक 27 अगस्त 2020 और दूसरी 7 सितंबर 2020, और मुझे तर्जमान बनाया, अगर मैंने गलती की थी तो मुझे तर्जमान बनाया अक्टूबर 7 2020 उसके बाद। मैंने कहा ना गुजरांवाला जलसे से थोड़े, तो अब मैं अल्टीमेटली वो मुलाकात ही आपको ले डूबी ना, क्योंकि बाद में बाजवा साहब ने आपके बिल्कुल सही बात है ना, सो आई पेड द प्राइस। तो बाजवा साहब ने कहा जुबैर साहब, तो मैंने ये कहा था, उन्होंने कहा आपकी लीडर से, आपके लीडर ने कहा जुबैर साहब ने हमें ये बताया था, और आप दो बड़ों की लड़ाई में आप पिस गए। ऐसे ही हुआ ना? मैं वसीम, मैं क्यों गलत बयानी करूंगा? मुझे क्या मिला उससे, मुझे आप बता देना। ना उस तरफ से कुछ मिला, ना पीटीआई से कुछ मिला, ना मुस्लिम से कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला।
मैंने तो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया। बट सर आप क्योंकि ये वो तो तो बता दें जाहिर कि सी जहां बात से बात शुरू है, मैं आज की तारीख में आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं? ठीक, मैं तो समझता हूं कि देखें, फ्रैंकली वो जो एक, अगर आप उस तरह से मेरे से पूछेंगे कि मैं किसी फैसला साजी में नहीं हूँ और पिछले बहुत अरसे से नहीं हूँ, तो अगर आप उस तरह से कहेंगे कि मेरा क्या रोल है मुस्लिम लीग में, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं किसी और पार्टी में हूँ, मैं किसी और पार्टी में नहीं हूँ। मैं एक जिस तरह बाकी नहीं, शपथ जैसे आपने आपके कहा ना कि पास भाई आती है, पार्टी को एतराज होता है तो तरीका ये है कि शो कॉज दिया जाता है, इसी तरह ऐसे ही पार्टी होता है छोड़नी ना। होती तरीका ये होता है कि रेजिग्नेशन दिया जाता है, वरना पार्टी में ही तस्वीर किया जाता है। तो उस डेफिनेशन के तहत तो आप पार्टी का हिस्सा हुए ना आज भी, मैं सही कह रहा हूँ? वो आप यूज टू हो गए, वो जो पिछले साल हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके छोड़ी जाती थी पार्टी, तो नहीं, वो तो बजौर एक ताकत, पर्टिकुलर मैं तो, एक ही आप मुझे बताइए पॉलिटिकल पार्टी छोड़ने का और क्या तरीका होता है? एक बंदा आज पार्टी में और कल नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि पार्टी में नहीं है, वो रिजाइन करेगा? चौधरी निसार ने कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या कब बताया कि मैंने छोड़ दी है? जावेद हाशमी ने कब कहा है कि मैंने मुस्लिम लीग नवाज छोड़ दी? उन्होंने नहीं कहा, किसने कहा है? उनके बारे में आप क्या समझते हैं कि वो हैं या नहीं है? But it was very Effectively okay, fine. नहीं है, But ऐसा साथ में still नहीं it was है, very obvious that they are not the part of party anymore. इसी तरह हाँ, आपके ठीक बारे में है। भी तस्वीर कर लिया जाए। और मैं ये किसी को भी नहीं कहता, जो अस्मा कह रही है ना वो बिल्कुल सही कह रही है कि मैं किसी को भी नहीं कहता कि मेरा लिखेंगे जी मैं मुस्लिम लीग का सीनियर लीडर हूँ या जूनियर लीडर हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मैं क्यों कहूँ? अच्छा भी नहीं लगता। मेरे से कोई पूछता है, देखिए शाहिद खान ने काफी अरसे के बाद ये फैसला किया कि उन्होंने छोड़ दी। मिर्जा इस्माइल ने काफी अरसे के बाद फैसला किया कि वो छोड़ दी। पहले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल वो उनकी और आपने भी कुछ अर्से बाद ये फैसला कर लेना है कि आपने इनको ज्वाइन करना है, जिन दोनों के नाम लिया आपने? अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया। किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया, चाहे मिफ्ता साहब वाली हो या कोई और हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में मैं फैसला करूं, लेकिन अब तक नहीं किया है? तो नहीं, अब तक नहीं किया। और आखिरी बात है, ये जो आपने पूरी बात बताई, लेकिन ये कहा जाता है ना कि भाई अगर पार्टी से कुछ इख्तिलाफ है तो उसका फोरम ये पार्टी के अंदर की मीटिंग्स, मीडिया पर आकर या पार्टी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए या ना कहा जाए, हमेशा पार्टियों की तरफ से कहा जाता है। मुझे याद है बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी आपने बात की है। मैंने एक दफा शहबाज साहब को भी सुना था, वो टीवी इंटरव्यू पर से पूछा था मेरे बारे में, मिर्जा के बारे में, शाहिद खान। हाँ। उन्होंने यही कहा था जो आप कह रहे हैं कि जी अच्छा होता है कि पार्टी के इंटरनल फोरम्स को यूज किया जाए। हाँ। कोई इंटरनल फोरम नहीं है ही नहीं। ये सिर्फ मैंने जितनी हद तक कोशिश की, जिसमें कौन सा लीडर है मैं नाम देना शुरू करूं, तो मैंने इतनी हद तक कहा कि जहां वो जिस गांव में रहते हैं कि मैं वहां आ जाता हूँ आपके पास। अगर आप रात के 12 बजे मिलना चाहेंगे या सुबह के 6 बजे, तो वो भी मैं तैयार हूँ। पर जवाब ही नहीं, बिकॉज वो फेस नहीं करते, उनको समझ ही नहीं आती कि हम क्या जवाब देंगे। यहाँ पे सीनियर लीडर की बात कर रहे हैं, आला क़यादत में से? तो और क्या, मैं कुछ नहीं, मरियम नवाज साहब की बात कर रहा हूं, जो आपने खातून, नहीं मैं सबकी बात आपने कहा मिलना चाहेंगी और आपने कहा सीनियर लीडर, कसौटी हो गई तो मरियम नवाज डॉट से कनेक्ट करना। नहीं, मैं वो उनका और दूसरे जितने भी लीडर्स हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, एहसन इकबाल साहब और दूसरे लीडर्स हैं, क्योंकि मैं तो ये समझ सकता था कि जी ये हैं, लीडरशिप है, तो मुझे आप एक मौका दे दें कि मैं आके अपने जो मेरे कंसर्न्स हैं पार्टी के हवाले से, मैं अपने कंसर्न्स का एक्सप्रेस कर सकता हूं। बट आपको जवाब ही नहीं मिला, आप कह रहे हैं कोई फोरम ही नहीं है, तो मैं किस फोरम में बात करूं? शहबाज शरीफ साहब को मैंने कोई, मेरा ख्याल है कोई 10-12 दफा रिक्वेस्ट की थी उनके, जो भी उनका प्रोटोकॉल होता है उसके थ्रू, तो कोई जवाब नहीं मिला, जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, मुझे पता है ना, आज की मुझे पता है कि मैं तो ये सवाल यही पूछूंगा, भाई आप मैंने किया है, व्हाट हैव आई डन? मैंने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया, आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैंने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया और सबसे मुश्किल वक्त भी किए, तो अच्छे वक्त में मैं क्यों पीछे हट जाऊंगा? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब। अगर नहीं दे रहे तो मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि हमारे तरफ जवाब ही समझे।